नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली में है और आपको बता दें कि हमारे साथ अगर हम बात करें तो सनातनी धर्मगुरु आस्था माँ जी जुड़ रही हैं और लगातार अगर हम बात करें जिस प्रकार से सीमा हैदर को लेकर देश में तमाम जो प्रवक्ता हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं कि सीमा हैदर ने भारत में आके गलत की है, वो जासूस है या वो आतंकवादियों से उनका लिंकअप है। ये तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और तमाम प्रकार की वो चीज़ें हैं जो लोग जानना चाहते हैं। ऐसे में मेरे साथ आस्था माँ जुड़ रहे हैं और हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सीमा हैदर जो यहाँ पर आई हैं वो सही है या गलत हैं, या उनको यहाँ पे रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले आस्था माँ, आपका पीजी न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आप लोगों को भी बहुत सारा प्यार भैया। हर हर महादेव। आस्था माँ, सबसे पहला सवाल है, जिस प्रकार से सीमा हैदर ने भारत में एंट्री करती हैं वो आपको क्या लगता है, कहाँ तक सही है या गलत है? देखिए भैया, सीमा हैदर जी एक ही मुझे लगता है देश में मुद्दा रह गया है। हाँ। है ना। यहाँ पर बाढ़ आ गई, यहाँ पर मणिपुर में इतना कुछ हो गया, पर सब न्यूज़ चैनलों को सीमा हैदर। मैं पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर आप लोग ऐसे कर रहे हो जैसे आपने पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हाईजैक कर लिया हो। है एक मामूली सी बात, डांसर एक नचनिया आप लेकर, मैं कहती हूँ मीडिया वाले पागल हो गए, तुम्हारे दिमाग में सीमा हैदर ही छा गई है और तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अरे भैया, हो सकता है वो किसी टूल किट का हिस्सा हो सकता है वो आतंकवादी हो, है ना, हो सकता है कि उसको बड़े षड्यंत्र के साथ 15 अगस्त आने वाली है। क्या गारंटी है तुम्हारी भौजी, तुम्हारी भाभी, हाँ, सब लोग भाभी कर रहे हैं, इज्जत बना रहे हो। अरे वो हमारी इज्जत है, 4 दिन की आई, अभी तो तुम उसको इज्जत समझ रहे हो। जो तुम्हारे भारत में रहती हैं, जो तुम्हारे भारत का जन्म जिनको हुआ है, उनकी तुम बेइज्जती कर रहे हो। ये कैसे इज्जतदार हिंदू हैं? पहले तो मुझे ये जयचंद समझाएं, जो चाटुकार है, कई लोग जो कई जयचंद बने हुए हैं, ये समझाएं कि 4 दिन आई हुई वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान से एक मुसलमान नहीं आ गई, इनको लग रहा हमने बहुत बड़ा किला जीत लिया। थू है इन पे, लानत है इन पे, ऐसे लोगों पे इनको वो नहीं दिखा। आज एक सीमा हैदर आ गई 4 बच्चों को लेकर, 4 बच्चों की माँ, बेबी भैया दहेज लेकर आई है। वो कह रही है सचिन मरासा है, सचिन को कष्ट ना करना पड़े, तो वो उसको कष्ट ना देने के लिए वो 4 बच्चे पहले ही ले आई कि सचिन तुझे पला पलाया, बच्चा मिल गया, दहेज मिल गया। भैया इन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। इन लोगों को जब तक, ये हमारे हिंदुओं में खास बात है, जब तक मुंह की खाके नहीं गिरते ना, इनकी आंखें नहीं खिलती। ये मुंह की खाके गिरेंगे, अभी रुक जाओ, सब कुछ शांत होने दो। जब बिल्कुल शांत हो जाएगा, आपका दिमाग, मेरा दिमाग, उसका दिमाग सीमा हैदर से हट जाएगा। फिर देखना सीमा हैदर तुम्हें क्या करके दिखाएगी। ये कह रही है प्यार, मैं बच्चों को छोड़ दूंगी पर मैं इसको, सचिन को, आपको लगता है ये बांदर सा, ये साला इतने से मुंह वाला, इसके लिए वो 12 लाख खर्च के आई। अरे कैसी बात है मीडिया। आस्था माँ वो कह रही है कि हम मर जाएंगे सचिन के साथ, अब दफनाए जाएगा नहीं मुझे, अब मैं जलूंगी सचिन के साथ, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। इस पर क्या कहें? जलूंगी नहीं, भारत जलाऊंगी। हाँ। जलेगी नहीं वो भारत जलाएगी, जिसमें आप भी होंगे, मैं भी होंगे, और ये सारे जयचंद होंगे जो आज वहां जाकर गमछा पहन के भगवा कह रहे हैं कि सीमा हमारी इज्जत है, सीमा हमारी भाभी है। लानत ऐसे लोगों पर, थू करती हूं मैं ऐसे लोगों पर। बिल्कुल भैया। अगर जिस हिसाब से कहा जाए आस्था माँ कि उसके पास कई पासपोर्ट बरामद किए जाते हैं और तमाम प्रकार के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए जाते हैं, और जिस प्रकार से अपने यहाँ की प्रशासन अगर बात करें एटीएस पूछताछ करती है और फिर उसको अब छोड़ दिया गया है, इस पर आस्था माँ क्या कहेंगी? देखिए भैया, ये पछताएंगे। हाँ। ये बहुत बड़े पछताएंगे, क्योंकि मैं सरकार से, देखो मेरे को योगी जी पे पूरा भरोसा है। हाँ। मैं यही चाहती हूँ सरकार से, इसको सीमा को सीमा पार फेंक के आना चाहिए। हाँ। अगर ये लोग नहीं जा सकते, हाँ, इनको कोई दुख है, तकलीफ है, कहीं पीड़ा है, किसी के दर्द है, तो मुझे भेजा जाए,
मैं जाके पाकिस्तान छोड़ के आऊंगी, हैदर के सुपुर्द करके आऊंगी, और जैसे जाऊंगी उन्हीं उसी रुत में मैं वापस आऊंगी। ये मैं मान के चल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। योगी जी के ऊपर आपको पूरा भरोसा है? हाँ, मेरे को योगी जी पे पूरा भरोसा है, क्योंकि आज तक जब से योगी जी आए हैं कभी भी उत्तर प्रदेश में गलत काम नहीं हुआ। आज मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतनी देर आखिर क्यों लग रही। देखो, सीमा को नागरिकता तो किसी हालत में नहीं मिलेगी। हाँ। अगर सीमा को नागरिकता मिलेगी, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता रही हूँ पत्रकार भाई, हाँ। अगर मिलेगी तो अगर पाकिस्तान से और लड़कियां भी आनी चाहेंगी तो नागरिकता तो उनको भी छानबीन करके देनी पड़ेगी भाई। ये याद रखना, ये सरकारें भी याद रख ले, आम नागरिक भी याद रख ले, ये जयचंद भी याद रख ले, ये चाटुकार भी याद रख ले कि नागरिकता और भी जो लड़कियां यहाँ पर आए उसकी जांच की जाए, एटीएस जांच करे, उनको भी यहाँ पे पनाह दी जाए, वो चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। अरे जो तुम्हारे दुखी भाई जो पाकिस्तान से हिंदू दुखी होकर आए, चलो मेरे साथ टीला मोड़, चलो मेरे साथ यहाँ पर रोहनी 26 सेक्टर, चलो मेरे साथ 11 सेक्टर, ये मजनू का टीला, चलो मेरे साथ सिग्नेचर ब्रिज के, चलो मेरे साथ सिग्नेचर ब्रिज के नीचे आज बेचारे वो पुल के ऊपर लेटे हुए हैं, नहीं तो उन्होंने नीचे, आप मेरे साथ चलो, जंगल में मंगल बना रखा उन्होंने। लिटरली जंगल है, मैं तो वहां जाती हूँ भैया। हाँ। उनसे पूछो तो, उनसे पूछो जो दुखी तुम्हारे पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाया गया। एक मुसलमानी के पीछे भारत में लोग पागल हो गए। पत्रकारों ने उनसे जाकर कभी पूछा? पूरा लाइन लगी हुई है उसके घर। हाँ, तो बड़े बड़े पत्रकारों ने उस बेचारी से, उन लोगों से पूछा कि तुम कितने पीड़ित हुए थे, अपनी बच्चियों के साथ अपनी बच्चियों को छोड़कर भी आए हैं। मैं तो जाती हूँ ना वहाँ पर उनके पास, मैं तो रोहिणी भी गई हूँ, मैं ये सिग्नेचर ब्रिज के नीचे भी गई हूँ। आप जाओ तो सही, आपको इतनी छत से ऐसे नीचे उतरना पड़ता भैया। वहाँ नेट वेट कुछ नहीं चलता, सब खत्म। अच्छा आस्था माँ, एक सवाल और आपसे है कि जिस हिसाब से भारत में रील बनाए जा रहे हैं और उस रील में उनको भाभी बताया जा रहा है, ऐसे में आपका क्या कहना है? जो यहाँ के बच्चे रील बना रहे हैं और पाकिस्तान वालों को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान वालों ये तेरा जीजा है। हाँ, पाकिस्तान वालों सचिन तुम्हारा जीजा है। हाँ। तो सुनो, ओहे जयचंदो चाटुकारो सुनो, और पाकिस्तान से भी मैंने 2 रीलें देखी है। हाँ। लोग कह रहे हैं कि सचिन अगर पाकिस्तान का जीजा है तो अंजू का घरवाला जो है नसरुल्लाह जो है, हाँ। वो हिंदुस्तान का जीजा बन गया है। हाँ। ले लो भाई, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हाँ। मिल गया इनको। मतलब अंजू यहाँ से पाकिस्तान चली गई है, वो भी गलत है। हाँ। देखो भैया, वो गलत इसलिए है कि वो अपने बच्चों को छोड़कर आएगी वापस, उसने बोला मैं आऊंगी, पर उसकी गलती ये है वो पति से तलाक लेती। अगर वो पति से खुश नहीं थी, तलाक लेती, पति को छोड़ती, फिर उसका कोई सहारा नहीं था तो वो यारी लगाती। उसने पति के साथ रही, यार उसने 2 साल पहले बना लिया। हाँ। 2 साल 3 साल का वो यार बना हुआ है, असुतुल्ला खां, इनके तो नाम ही नहीं मुझे लेने आते। हाँ। है ना, वो बना हुआ, इतनी अजीबोगरीब नाम होते हैं। फिर भैया 2 साल वो पासपोर्ट में लगी रही, कम से कम वो लीगल तरीके से तो गई, वो भी गलत है। गई वो भी 2-3 बच्चों की माँ है, उसका पति भी रो रहा है। तो मैं कहती हूँ हैदर को और उसके पति को गले मिलकर जरूर रोना चाहिए, क्योंकि करतूत तो दोनों की वाइफ ने एक ही की है ना, है ना। अब अंजू कह रही मैं वापस भी आऊंगी, क्या मतलब बनता है? वो पति रखेगा? नहीं रखेगा। जो इतनी रातें किसी और के साथ सोकर आ गई, सब कुछ पता है, करके आ गई, मंगनी करके आ गई, मतलब क्या, मतलब उड़ गया, डर उड़ गया महिलाओं को। ये सब संदेश क्या दे रही है? सीमा क्या संदेश दे रही है? आपकी ये अंजू क्या संदेश दे रही है? ज्योति मौर्य क्या संदेश दे रही है? तुम्हारे बच्चे हैं, फिर भी तुम्हारी किसी के साथ यारी हो, तुम बिना किसी डर के अपने यार के यहाँ पर भाग जाओ, अपने यार के यहाँ चले जाओ बिना तलाक दिए। ये संदेश दे रही है। इनकी वजहों से तुम्हें पता है कि कितनी सख्ती हो गई है, इनकी वजहों से पता कितनी बच्चियों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ा है, देश की बच्चियों पे, महिलाओं पे कितना प्रभाव पड़ा है। कल को कोई भी महिला उतरेगी, उसका कहेगी अगर सीमा का नहीं कोई कुछ बिगाड़ पाया, अगर अंजू का नहीं कुछ बिगाड़ पाया, स्वामी उसका ज्योति मौर्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो हमारा कोई कहाँ से बिगाड़ पाएगा बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देख सकते हैं मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आस्था माँ थी, और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं मित्रों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।